हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सुबह 11:30 बजे वाली सीरीज़ में आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम विज्ञान के यानी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, जो कि कई बार आपकी आर्मी प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। इसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, मेडिकल, एनआर इत्यादि सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराएंगे। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो देखिए, यह गैस है रेडॉन। कौन सी गैस है? रेडॉन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए, इसमें पाया जाता है थोरियम खनिज। कौन सा? थोरियम नामक खनिज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, यह है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। यह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर बाह्यस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी बोली जाए तो यह होती है लीवर। ठीक है, क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर। यह बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो देखिए, यह है ब्लू व्हेल। कौन सी? ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो देखिए, यह की थी लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो देखिए, यह है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये देखिए, यह था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट। यह रूस के द्वारा भेजा गया विश्व का पहला उपग्रह था। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, यह है डायनेमो। क्या है? डायनेमो। डायनेमो के द्वारा ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाती है रैम। क्या कहलाती है? रैम। और रैम का जो पूर्ण नाम होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए, यह जाता है भूकंप की तीव्रता। क्या? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए, यह है एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधक युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो देखिए, यह है इथाइल मरकप्टेन। कौन सी? इथाइल मरकप्टेन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो देखिए, यह है नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, यह थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, यह पारे या मरकरी का अयस्क है। किसका? पारे या मरकरी का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, यह है लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम
किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, और वहीं परमाणु बम की बात की जाए तो वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए विटामिन B3 की कमी से होता है। किससे? विटामिन B3 की कमी से। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो देखिए यह विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी? विटामिन डी की। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए 36,000 किलोमीटर की होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर की। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए यह होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो देखिए यह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पारसेक किसकी इकाई है? तो देखिए यह खगोलीय दूरी की इकाई होती है। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्या? होमो सैपियंस। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। डूबते और उगते सूर्य के समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो देखिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण। किसके कारण? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो देखिए यह 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भू स्थिर उपग्रह की धरती से ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, यह एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिन्हें मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता। यह अत्यधिक छोटे जीव सुन सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो देखिए यह है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है?
तो देखिए यह है पोटेशियम। कौन सा खनिज? पोटेशियम खनिज। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो देखिए सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना के वृक्ष से। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो देखिए है रफलेशिया। कौन सा? रफलेशिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो देखिए यह है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो देखिए यह है हैमिंग बर्ड। कौन सा है? हैमिंग बर्ड। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो देखिए यह है कुत्ता। कौन है? कुत्ता। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो देखिए यह काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण यह काला दिखाई देता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जो कि आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क आदि एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।